आपका स्वागत है आज के लेक्चर्स के अंदर। हमने पिछले लेक्चर्स में 12th साइंस का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर था, उसका सेकंड लेक्चर देखा था। सो हम अभी थर्ड लेक्चर में जाने वाले हैं। माई सेल्फ प्रोफेसर JB जानी, SK एजुकेशन हब, सिद्धपुर 9427729500। दिस इज अवर व्हाट्सएप नंबर। आप वीडियो के नीचे अपना मीन्स कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं एंड यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेज सकते हैं। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं एंड थोड़ा सा देख रहे थे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या सीखा था, कौन से टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। सो द टॉपिक डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर। तो फर्स्ट वन वाज दैट चार्ज कंजर्वेशन लॉ। पहले हम क्या पढ़े, प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़े थे? चार्ज कंजर्वेशन लॉ पढ़े थे। सेकंड पढ़े थे चार्जिंग बाय इंडक्शन, उसमें दो मेथड पढ़े थे, आपको याद होगी। उसके बाद पढ़े थे हम कूलम्स लॉ। तो ये तीन टॉपिक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। यदि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो इस लेक्चर के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसके प्रीवियस लेक्चर की लिंक आपको मिल जाएगी। तो आप पहले वो लेक्चर देख लीजिए और उसके बाद ही आप इस लेक्चर में एंटर हो, आप इस लेक्चर को देखिए तो आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये तीन टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। नाउ इन टुडेस लेक्चर व्हाट पॉइंट्स वी आर गोइंग टू बी डिस्कस। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस लेक्चर का, तो आप इस लेक्चर के एंड में क्या समझ लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कि कूलम के लॉ को हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो वेक्टर फॉर्म में नहीं था, है ना। वो एक सिंपल सा फॉर्म था, उसमें सिर्फ हमने उसकी मैग्नीट्यूड की बात की थी, हमने उसके डायरेक्शन की कोई बात नहीं की। तो हम आज वेक्टर फॉर्म के अंदर कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, और उसका दूसरा नाम क्या होता है, उसको बोला जाता है बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो आज के लेक्चर्स के दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एग्जाम के लिए भी यदि हम बात करते तो ये दो थ्योरी पूछी जा सकती है। तो आपको अपनी नोटबुक लेके आप बैठे, उसमें आप हर एक पॉइंट लिखिए, है ना। और जो आपको समझ में नहीं आए वो आप हमें पूछ भी सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहले सवाल आता है कि भाई कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में क्यों पढ़ना चाहिए। तो आपको याद होगा इन अवर प्रीवियस लेक्चर हमने आपको बताया था कि इन द कूलम्स लॉ हमने फोर्स का इक्वेशन डिराइव किया था एंड कूलम्स लॉ that is used to find out the force acting between two charges, or we can say two stationary point charges। तो दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है ना, वो फोर्स हम कूलम्स लॉ की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम सभी को पता है, वी ऑल नो दैट। बेटा आपको पता ही होगा, आप 11th साइंस में पढ़ चुके हो। क्या पढ़ चुके हो आप 11th साइंस में? आपने पढ़ा था कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। उसमें आपको सिर्फ वैल्यू का इंपॉर्टेंट नहीं होता, फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगता है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे जो बात हुई कि कूलम्स लॉ के अंदर हमने बोला कि कूलम्बियन फोर्स, है ना, तो वो कूलम्बियन फोर्स की वैल्यू तो हमने निकाल दी लास्ट टाइम में, बट इन दिस लेक्चर वो कौन सी डायरेक्शन में लगता है हम उसके ऊपर भी फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे देखिए, force is a vector quantity, so the Coulomb's law can be represented in a vector form as follow। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल सा कूलम लॉ पढ़ा था, आज हम उसको वेक्टर फॉर्म के अंदर पढ़ने वाले हैं। So now as shown in the figure we have x axis and the y axis। हमने ना यहाँ पे एक x axis and y axis वहां पे बना दी है। ओरिजिन वो आपके सामने आपको दिखाई देता है। We have 2 point charges and the name is Q1 Q2। हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है। आप देखिए 1 point charge Q1 and Q2 both are the positive। मैंने यहाँ पे दोनों चार्ज पॉजिटिव लिया है, तो पॉजिटिव लेने की वजह से उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होने वाला है, ठीक है। तो वो चलो बाद में दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है as shown in the figure we have 2 point charges Q1 and Q2। now हम यहाँ पे बोलेंगे the position vectors of charge Q1 is R1, ठीक है, with respect to O। तो आपको क्या बोलना है, the position vector of charge Q1 is R1 with respect to O। with respect to O बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि position is also vector quantity कि हर एक चीज की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू समवन होती है ना। सो पोजीशन ऑफ चार्ज Q1 is R1 with respect to O। उसी तरह से पोजीशन ऑफ चार्ज Q2 is R2 with respect to O। दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है R12। तो आप कहां पढ़ चुके थे ए बेटा? आप पढ़ चुके हो 11th साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 4 में। आपको याद होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 4 में आप ये चीज पढ़ चुके थे।
कि दोनों के इसको वेक्टर फॉर्मेशन के अंदर क्या बोलेंगे, r12 इज इक्वल टू r1 माइनस r2, वेक्टर का समेशन एंड वेक्टर का सब्ट्रैक्शन 11 साइंस में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। सो r12 इज इक्वल टू क्या बोला जाता है, r1 माइनस r2। तो ये तो बेसिक चीज थी। अभी हम बात करते हैं कि Q2 चार्ज Q1 के ऊपर फोर्स लगाता है ना, तो देखिए फोर्स लगा इस डायरेक्शन के अंदर, आपको दिखाई दिया, एंड दैट इज कॉल्ड द F12। तो F12 का मीनिंग क्या होता है, 1 बीच में है तो ये ऐसे याद रखने का, जो बीच में होता है उसके ऊपर फोर्स लगता है। कैसे याद रखने का, जो बीच में होगा उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो F और 2 के बीच में कौन है, 1 है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज Q2। समझ गए अब यहाँ पे, तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। उसी तरह से यदि Q1 Q2 के ऊपर यदि फोर्स लगाता है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे F21। F21 का मीनिंग क्या आया, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। तो बेटा भूलने का नहीं है, नोमेनक्लेचर से याद रखिए। F12 का मीनिंग क्या होता है सॉरी, F12 का मीनिंग क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, और F21 का मीनिंग क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। तो ये हो गया हमारा फिगर, हमने बना दिया, हमने उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया। अभी हम पढ़ते अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, किसके ऊपर लगा बेटा, Q1 के ऊपर, तो उसको हम बोलेंगे F12। तो इक्वेशन क्या है, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, बट पोजीशन इज वेक्टर क्वांटिटी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, R12 का स्क्वायर। 12 सिर्फ पोजीशन दिखाती है ना, और यहाँ पे आता है यूनिट वेक्टर्स R12। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो भी आप 11 साइंस में पढ़ चुके हो। यूनिट वेक्टर का मीनिंग होता है कि ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू 1 हो, तो इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू में कुछ डिफरेंट नहीं आएगा सॉरी, बट हमें डायरेक्शन तो मिल जाएगी। तो R12 का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, तो R12 का मीनिंग है यूनिट वेक्टर्स। और किस तरह से लिखा जाता है, तो ऊपर होता है वेक्टर, नीचे होता है उसका मैग्नीट्यूड। तो देखिए बेटा इस तरह से लिखा जाता है R12, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ना R1 माइनस R2, तो ऊपर वेक्टर से, और नीचे मैंने उसको मोड में लिखा, तो मोड में लिखा उसका मीनिंग क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ। ऑन द सेम मैनर यहाँ पे देखिए जो R12 था तो उसकी जगह पे भी क्या लिखा, R1 माइनस R2 का स्क्वायर, और मोड के अंदर है तो वो उसकी वैल्यू हुई। तो F12 इज इक्वल टू क्या बना, K Q1 Q2 R1 माइनस R2 डिवाइड बाई R1 माइनस R2 का स्क्वायर, और नीचे एक और भी R1 माइनस R2 था, तो टोटल नीचे कितना हो गया, R1 माइनस R2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे R1 माइनस R2 का क्यूब। नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, है ना, कि भाई Q2 चार्ज के ऊपर Q1 की वजह से जो फोर्स लगा तो वही का भी लिखना है, बट जहां जहां पे देखिए 1 था वहां पे 2 आ जाएगा, 2 था वहां पे 1 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R2 माइनस R1 होल स्क्वायर, R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R2 माइनस R1। तो चलो इसको अभी मैं यहाँ पे R2 माइनस R1 है उसको यदि हम ब्रैकेट के अंदर उसको उल्टा देते हैं तो आगे क्या हो जाएगा माइनस, और अंदर बन चुका है R1 माइनस R2। तो नीचे तो क्या हुआ, मोड में होता है ना, मोड में यदि हम उसको चेंज करते हैं तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। बेटा जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें यहाँ पे एक टर्म मिस हो चुका है, तो नीचे था R1 माइनस R2 का क्यूब था, जो यहाँ पे, तो देखो ये दोनों स्टेप सेम ही है। तो F12 के अंदर हमें जो इक्वेशन मिला K Q1 Q2 R1 माइनस R2 डिवाइड बाई R1 माइनस R2 का क्यूब, और यहाँ पे हमें वही मिला, सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या है, आगे माइनस आ गया, तो हम ऐसा बोल सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस F21। तो दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल है, बट आगे माइनस क्या दिखाता है, दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग है। तो आप फिगर में ऐसे भी बोल सकते थे ना कि F12 देखो कौन से साइड पे जाता है, ऑन दिस डायरेक्शन जाता है, F21 कौन से साइड पे आता है, इस साइड पे आता था। तो दोनों की डायरेक्शंस तो क्या हुई, अलग अलग हो गई, बट दोनों के फोर्सेस क्या है, मैग्नीट्यूड कितने हैं, इक्वल है। तो फोर्सेस हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शंस, क्या याद आता है आपको, तो आप बोलेंगे सही, तो है न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो यहाँ पे वेरीफाइड हो जाता है कि कूलम्स लॉ इज आल्सो वेरीफाइड बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। तो ये हुआ कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। अभी हम एक और टॉपिक ले लेते हैं आज के लेक्चर्स का, एंड वो टॉपिक है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है,
वेक्टर क्वांटिटी होने से यदि मान लो कि किसी एक पॉइंट के ऊपर ज्यादा फोर्सेस लगते हैं तो उसका समेशन कैसे किया जा सकता है, तो उसका समेशन किया जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन बेटा ज्यादा कुछ नहीं है, वो वेक्टर एडिशन ही दिखाता है। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, when more than one Coulombian forces, when more than one Coulombian forces are acting on a charge, the resultant Coulombian force acting on it is equal to the vector sum of the individual force। उसका मीनिंग क्या हुआ कि एक चार्ज के ऊपर यदि कोई कुलम्बियन फोर्स लगता है बिकॉज ऑफ मोर देन फोर्सेस, है ना, बहुत सारे कुलम्बियन फोर्स यदि एक चार्ज के ऊपर लगते हैं तो रिजल्टेंट कितना होगा, तो हर एक फोर्स का वेक्टर समेशन करना चाहिए। ओके, तो वेक्टर सम करना बहुत ही सिंपल है, हम पढ़ चुके हैं पहले भी। तो चलो यहाँ पे फिर से एक बार बता दें, हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन ओ। ओके, नाउ वी हैव 4 पॉइंट चार्जेस, द नेम इज q1 q2 q3 and q4। now position vectors of all of these charges are r1 r2 r3 r4 with respect to o respectively। तो सभी चार्जेस का पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, r1 r2 r3 and r4 with respect to o। अभी यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखिए, है ना, एक एक स्टेप यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि Q1 की वजह से Q2 पे कितना फोर्स लगा। तो फोर्स की डायरेक्शन किस तरह से आएगी, देखिए आप यहाँ पे इस तरह से, and that is called the F21 force acting on charge Q2 due to charge Q1। यदि मैं Q3 की वजह से Q2 पे बोलता हूं तो this one, and that is F23 बोला जाएगा। if we say that Q4 की वजह से Q2 पर, so F24 आपको डायरेक्शन से यहां पे मिल गई। so total in this case we have 3 forces, F21 F23 and F24। so according to the superposition principle, F2 is equal to F21 plus F23 plus F24 और वेक्टर एडिशन से इसलिए ऊपर वेक्टर किया हुआ है, therefore हमने उसकी वैल्यू अप्लाई की। भाई F21 क्या होता है, k q1 q2 डिवाइड बाई r21 का स्क्वायर और कैरेट r21, उसी तरह से k q3 q2 डिवाइड बाई r23 का स्क्वायर कैरेट r23, k q4 q2 डिवाइड बाई r24 का स्क्वायर डिवाइड बाई कैरेट r24। तो हमने अभी आगे सीखा था, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, k और q2 सभी में कॉमन निकल जाएंगे। तो देखो मैंने k q2 को कॉमन निकाल दिया और ब्रैकेट में बाकी स्टेप वैसे को वैसा छोड़ दिया। अभी r21 क्या होता था बेटा, तो आप बोलेंगे सर r21 होता था r2 माइनस r1 और नीचे उसका वेक्टर यूनिट मैग्नीट्यूड होता था। तो यहाँ पे एक बार तो दो मैग्नीट्यूड पहले से थे, एक आ तो क्यूब हो गया। सो k q2 यहाँ पे क्या है, q1 डिवाइड बाई r2 माइनस r1 का क्यूब r2 माइनस r1, सेम मैनर r2 माइनस r3 का क्यूब r2 माइनस r3 प्लस r2 माइनस r4 का क्यूब r2 माइनस r4। तो इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे निकाला कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q2 बिकॉज ऑफ द रिमेनिंग चार्ज और ड्यू टू द रिमेनिंग चार्जेस। होप सो कि आप यहाँ पे अच्छी तरह से पॉइंट समझ गए होंगे। आप इसको नोटबुक के अंदर लिख दीजिए, हम आने वाले लेक्चर्स में आगे जाएंगे और इसके हम सम्स लेंगे। ठीक है बेटा, तो आपको यदि कोई भी डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज भेज सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप वहां पे लिख सकते हैं कोई स्पेशल टॉपिक यदि आपको सीखना हो तो आज के लेक्चर्स में हम क्या सीखें, पहले हम पढ़े कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म एंड सेकंड हम पढ़े फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस और वी कैन से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। थैंक यू सो मच टू बी प्रेजेंट इन द लेक्चर्स। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही मुलाकात होगी। थैंक यू।